मई के जो वाक़यात हैं उनमें इन्हें बैरूनी मदद भी हासिल थी। इस मुल्क में अफरा तफरी और जो है वो हंगामा आराई करने की, उस अमल में इन्हें फंडिंग में यशत थी। इस वक्त भी हमारे जो दुश्मन ममालिक हैं जो रियासत पाकिस्तान के मुखालिफ हैं वो इनके जरिए से मुल्क में अफरा तफरी चाहते हैं। बाकायदा उन सबूतों को भी पेश किया जा सकता है, लेकिन दे आर देयर। 9 मई के वाक़यात में पीटीआई को बैरूनी मदद भी हासिल थी। मुल्क में हंगामा आराई और अफरा तफरी के लिए पीटीआई को बैरूनी मदद हासिल थी। अगर काबीना ने फैसला किया तो पीटीआई को बैरूनी मदद के सबूत भी पेश किए जा सकते हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत, कहा कि पीटीआई की जानिब से मुहर्रम के आगाज़ में जलसा करने का फैसला मुनासिब नहीं था। पीटीआई सियासी तौर पर अफरा तफरी करने के लिए जलसा करना चाहती थी। तहरीक इंसाफ का मकसद कभी नेक नहीं हो सकता। दुश्मन मुल्क तहरीक इंसाफ के जरिए पाकिस्तान में अफरा तफरी चाहते हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा कि मुतल्लिका इदारों के पास रिकॉर्डिंग्स हैं कि जेल में मुलाकातों में भी बानी पीटीआई अफरा तफरी और इंतशार की मनसूबाबंदी करते रहे हैं। उमर अयूब का बतौर पीटीआई सेक्रेटरी जनरल इस्तीफा नामंजूर। बानी पीटीआई की उमर अयूब को बतौर सेक्रेटरी जनरल जिम्मेदारियां जारी रखने की हिदायत। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने बानी पीटीआई की हिदायत के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कहा कि पीटीआई ने उमर अयूब पर एतमाद का इजहार किया। आप जाएं और इसकी आप अपना मेरे पे आप पे चले जाएं और जाके इंक्वायरी करें कि किसने 200 यूरो तक के जो कंज्यूमर है बेचारा गरीब सारक जो है उसको गरीब मारी करने के लिए उसको 200 यूरो से ऊपर ले गया, वो कौन जल्लाद है उसका हमें पता लगाना इंतहाई जरूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिजली के बिलों में इजाफी यूनिट शामिल करने वाले अफसरान और एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई के अहकाम दे दिए। सख्त कार्रवाई की हिदायत कर दी। FIA को अफसरान की निशानदेही का हुक्म दे दिया। बिजली के शोबे में इस्लाहात के इजलास से काबिल तजदीद ज़राए से बिजली पैदा करने के लिए इक़दामात में तेज़ी लाने की हिदायत कर दी। कहा कि पाकिस्तान दरामदी ईंधन से बिजली बनाने का मज़ीद मुतहम्मिल नहीं हो सकता। माजी के गलत पॉलिसी इक़दामात का बोझ गरीब अवाम को क़तन बर्दाश्त नहीं करने देंगे। महंगी बिजली पैदा करने वाले और नाकारा सरकारी कारखानों को बंद किया जाएगा। पेट्रोल और गैस की तलाश के लिए पैदावारी कंपनियां पाकिस्तान में $5 अरब सरमायाकारी करेंगी। पैदावारी कंपनियों के वफ़द ने वज़ीर आज़म की ऑफशोर ज़खायर ढूंढने की दावत कबूल कर ली। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान में मकामी सतह पर तेल और गैस के ज़खायर की तलाश अवलीन तरजीह है। तेल और गैस की दरामद पर हर साल अरबों डॉलर खर्च करते हैं। मकामी ज़खायर से पैदावार से ज़र मुबादला बचेगा। ईंधन और गैस सस्ते होंगे। वज़ीर आज़म की मुतल्लिका हुक्काम को शोबे के तमाम मसाइल का तरजीही बुनियादों पर हल पेश करने की हिदायत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की सरबराही में कमेटी बना दी। 3 साल में पेट्रोलियम और गैस की पाकिस्तान में तलाश के लिए 240 मकामात पर खुदाई की जाएगी। दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा ज़रूरी है। इसके लिए मुसल्लह फ़ौज और सिक्योरिटी इदारों की मुकम्मल हिमायत की जानी चाहिए। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का 2 टोक ऐलान। कहा कि अदम इस्तेहकाम पैदा करने और बैरून मुल्क पाकिस्तान को बदनाम करने वाले अनासर को जमहूरियत से दिलचस्पी नहीं है। सेनेट में पार्लिमानी पार्टी लीडर इरफान सदीकी से मुलाकात में कहा कि 7 साल पहले जिन मसाइल पर काबू पा लिया गया था वो आज फिर संगीन बहरान बन चुके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में तमाम सियासी जमातों को ऑपरेशन नज़्म इस्तेहकाम पर एतमाद मिलेंगे। कॉन्फ्रेंस में तहरीक इंसाफ भी शरीक होगी। मेरा कोई इख्तलाफ मुस्लिम लीग नून से नहीं है, बिल्कुल कोई ना ज़ाती इख्तलाफ है ना मुझे कुछ चाहिए मुस्लिम लीग नून से। मैंने तो एक सीधी बात की है कि मैं उस सियासत के साथ नहीं चल सकता जिसका इंतखाब अब मुस्लिम लीग नून ने किया है। मैं वोट को इज्जत होगी सियासत के साथ चल सकता हूँ, इस सियासत के साथ नहीं चल सकता। ये मुझ में खामी समझ लें जो मर्जी समझ लें। नून लीग के नाराज रहनुमाओं ने कुछ दीगर सियासतदानों के साथ अवाम पाकिस्तान पार्टी के नाम से नई सियासी जमात बना ली। शाहिद खाकन अब्बासी ने कहा कि मुस्लिम लीग नून के साथ कोई ज़ाती इख्तिलाफ नहीं।
नून लीग ने वोट को इज्जत दो की सियासत छोड़कर इक़्तिदार की सियासत को अपनाया, जिस पर उनसे माज़रत कर ली। फॉर्म 47 वाले मुल्क नहीं बना सकते। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि ये शिकारी और शिकार का निज़ाम अब नहीं चल सकता, इस निज़ाम को बदलना होगा। यहाँ 50,000 तनख्वाह पर भी टैक्स मांगा जाता है, लेकिन 2000 एकड़ अराजी हो तो कोई बात नहीं। आज अरबोपति सरमायाकारों का इकट्ठ था, जिसमें पुरानी टेप चलाई गई। वफाकी वज़ीर इत्तला तथा उला तारड़ का शाहिद खाकान और मिफ्ता इस्माइल की नई सियासी जमात पर रद्दमल। बयान में कहा कि तसदात से भरपूर तकरीरें करने वाले माजी में इक़्तिदार से लुत्फ़अंदोज़ होते रहे। जिन लोगों में वफा जैसी सिफ्त ना हो वो इक़्तिदार की सियासत क्या करें। वज़ीर आज़म और काबीना दिन रात पाकिस्तान को मुआशी मैदान में उभरता मुल्क बनाने के लिए काम कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की तलबा के लिए स्कॉलरशिप्स की तादाद 4000 से बढ़ाकर 25,000 करने की हिदायत। पंजाब में होने हाल मेरिट स्कॉलरशिप प्रोग्राम की मंजूरी। सरकारी और 8 मुंतखब निजी यूनिवर्सिटियों से BS करने वाले तलबा की 100% फ़ीस स्कॉलरशिप से अदा की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने आलमी यौम इमदाद बाहमी पर पैगाम में कहा कि इमदाद बाहमी का मकसद वसाइल को यकसा तौर पर अवाम में तकसीम करना है। पंजाब हुकूमत को ऑपरेटिव इदारों को मुतहरिक करने के लिए इक़दाम कर रही है। तहरीक इंसाफ तरनौल जलसे के आज़म से पीछे हट गई। चेयरमैन BDI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि आखिरी लम्हात में इंतज़ामिया ने जलसे का इजाज़तनामा मनसूख किया, इसलिए जलसा मुलतवी कर रहे हैं। आशूरा के बाद किसी तारीख पर जलसा होगा। PTI ने NOC मनसूखी पर इस्लामाबाद इंतज़ामिया के खिलाफ हाई कोर्ट में दरख्वास्त भी दायर थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी फुल प्रूफ बनाने के लिए सेफ सेंटर्स बनाने की हिदायत। चीन के साथ माहिदों और मुफाहमती याददाश्तों पर अमल दरामद पर जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म की सोलर पैनल्स और आलात बनाने वाली चीनी कंपनियों की पाकिस्तान मुंतकली के लिए मुज़ाकरात तेज़ करने की हिदायत। वफाकी हुकूमत की 5 वजारतों, इदारों और कॉरपोरेशन से मुतल्लिक बड़े फैसले की तैयारी। सूबों के अमूर से मुतल्लिक चलने वाली वजारतें और इदारे बंद किए जाएंगे। दहशतगर्दी के मौसर इंसदाद के हवाले से पूरी कौम यकजा है। तर्जमान BDI का बयान, कहा कि तरजीहात को बुनियादी हदफ से हम आहंग किया जाना वक्त की अहम ज़रूरत है। कौम ने दहशतगर्दी जैसे नासूर के खात्मे के लिए हर मरहले पर अपनी अफवाज का साथ दिया। दुनिया की कोई फ़ौज अवाम की तायद और हिमायत के बगैर किसी चैलेंज से निपटने में कामयाब नहीं हो सकती। तर्जुमान का कहना था कि आइन रियासती फैसलों पॉलिसियों पर तनकीद का बुनियादी हक फराहम करता है। तनकीद को तामीरी अंदाज में लेने का कल्चर मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए नागुज़ीर है। एक बंदा झूठी गवाहियां करेगा और फिर घूमेगा। ये कोई मजाक बना हुआ है इस मुल्क में कि मैं झूठी गवाहियां करूं और उसके बाद मैं घूमता फिरूं। ठीक है, पार्टी छोड़ी है, लोटा बना है, एहसान फरामोशी की है, डर गया है, पश्तूनों की नाक काट दी है इसने, उस हद तक चलो ठीक है। लेकिन अगर झूठी गवाहियां करेगा तो ये ऐसे पराठे खाता हुआ और सिगरेट फूकता हुआ नहीं फिरेगा इस तरह। अली अमीन गंडापुर की साबिक वज़ीर दिफा परवेज़ खटक को एक बार फिर धमकी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि अगर परवेज़ खटक ने बानी BDI के खिलाफ झूठी गवाही दी तो वो ऐसे पराठे खाता और सिगरेट फूंकता हुआ घूम नहीं सकेगा। एहसान फरामोश परवेज़ खटक ने पार्टी छोड़ी, लोटा बना, मगर झूठी गवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। रावलपिंडी की अदालत ने 20,000 रुपये के मचलकों के एवज़ नसीराबाद में दर्ज हंगामा आराई के मुकदमे में अली अमीन की जमानत मंजूर कर ली। बानी BDI के खिलाफ 9 मई के मुकदमात पर फैसला महफूज 9 जुलाई को सुनाया जाएगा। इंसदादी दहशतगर्दी लाहौर की अदालत में बानी BDI को वीडियो लिंक पर पेश नहीं किया गया। तहरीक इंसाफ के वकील ने कहा कि जब जुर्म हुआ मुलजिम हिरासत में था, केस कैसे बनाए गए। जज ने कहा कि आपका पॉइंट बड़ा ज़बरदस्त है। बानी BDI पर जिना हाउस, अस्करी टावर और थाना शादमान जलाओ घिराव के मुकदमात दर्ज हैं। नॉन फाइलर की इस्तिलाह को ख़त्म करना है। हमारे पास उनका डाटा मौजूद है। अब नॉन फाइलर 4-5 दफ़ा सोचेगा कि नॉन फाइलर बना रहे या नहीं। अगले 3 वर्षों टैक्स टू GDP पर शरह 30% तक ले जाएंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ताजरों से बातचीत के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि जो वजारतें सूबों को मुंतकिल हो चुकी हैं विफाक में उनको बंद करना चाहिए। बजट में ताजरों को जो मुश्किल आई है उसे ज़रूर देखेंगे। मेरी ज़ाती राय में पॉलिसी रेट को बतदरीज कम होना चाहिए।
वज़ीर मुमलिकत अली परवेज़ मलिक ने कहा कि हुकूमत पॉलिसी से महंगाई 40% से 12% पर आ गई है। इस पर कोई बहस नहीं कि गैर मामूली हालात हैं, एक दूसरे की मुश्किलात समझते हुए हल निकाला जाए। MKM ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के सिंध में तरक्की के दावे मुस्तरद कर दिए। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि सिंध विजन प्रेजेंटेशन अवाम की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश है। अरबों रुपए सिर्फ इश्तिहारात पर लगाए जा रहे हैं। जहां काम होता है वहां हुकूमत को इश्तिहार लगाकर बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आज सिंध में 11,000 गोश्त स्कूल्स हैं। अगर सिंध के सरकारी स्कूल इतने ही अच्छे हो गए हैं तो सबसे पहले अपने बच्चों का दाखिला उन स्कूलों में करवाएं। मुस्तफ़ा कमाल की वज़ीर आला सिंध पर तनकीद और सूबे में कोई काम ना होने के बयान पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का शदीद रद्द-ए-अमल। मेयर कराची मुस्तफ़ा वहाब ने कहा कि मुस्तफ़ा कमाल की दिमागी सेहत पर शक हो रहा है। यह हक़ाइक़ तोड़ मरोड़ कर बात करते हैं। इनके दौर में 60 मिलीमीटर बारिश ने शहर बंद कर दिया था, 200 लोग मारे गए थे। वाटर बोर्ड के MC पर अरबों रुपए की वाजबात उनके कारनामे हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत ने कहा कि कराची के बल्दियाती इदारों को तबाह करने वाले मुस्तफ़ा कमाल हैं। सबको मालूम है कि 2024 के इलेक्शन में आपको कैसे मैंडेट मिला। मुस्तफ़ा कमाल बड़े लीडरों पर तनकीद करके अपना कद बढ़ाना चाहते हैं। इस्लामाबाद और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। रावलपिंडी में रेन एमरजेंसी नाफिज। लाहौर में रात शुरू होने वाली बारिश वक्फे से जारी। मंडी बहाउद्दीन और गिरदोनवाब में भी मूसलाधार बारिश। फैसलाबाद में 90 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सरगोदा, खुशामी, अवाली और झंग में भी बारिश। लाहौर और मुरीद में मकानात की छतें गिरने से 7 अफराद जख्मी। बारिश के बाद सूबे के मुख्तलिफ शहरों में बिजली मुअत्तल। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में भी तेज़ बारिश। कराची में मतला जुज़ी तौर पर अबरआलूद, रात में बूंदाबांदी का इम्कान। टमाटर की कीमतों को पड़ लग गए। मुख्तलिफ शहरों में 1 किलो टमाटर 400 रुपये का हो गया। कराची में 130 रुपये में मिलने वाला टमाटर 450 रुपये तक पहुंच गया। टमाटर की फसल के लिए मशहूर बदीन में भी कीमत 400 रुपये से ऊपर चली गई। तुरबत जैकबाबा 400 रुपये, मुल्तान 320, ठट्ठा लाड़काना 300, लाहौर कोयटा 250। पेशावर में टमाटर की कीमत 140 रुपये से बढ़कर 220 रुपये हो गई। मंडी ज़राए के मुताबिक नजर न्याज के बायस खपत में इजाफे, बलूचिस्तान में किसानों की दूसरी फसलों पर मुंतकली और सप्लाई में कमी कीमतों में इजाफे की वजह है। ज़िला बदीन में टमाटर की बवाई का आगाज़। मकामी टमाटर की फसल 2 माह में आने का इम्कान है। देसी घी में पके मुर्गे बकरे खाने वाला शख्स भूख हड़ताल कैसे कर सकता है? अडयाला जेल के कैदी की ब्लैकमेलिंग, धूस और धमकी से हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी की मरी में गुफ्तगू। कहा कि अडयाला जेल में कितने कैदी हैं जिन्हें देसी घी और मटन मिलता है? कैदी नंबर 804 पाकिस्तान और एक सूबे को दूसरे से लड़ाने के लिए साजिश कर रहा है। मुल्क के खिलाफ साजिशों से निपटना अच्छी तरह से आता है। कराची के इलाके मवाज गोड़ में 10 साल की तालिबा से स्कूल के हेडमास्टर की मुबैना ज़्यादती। वाक़े का मुकदमा मुतासर बच्ची की वालिद की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया। मुलजिम की आदम गिरफ्तारी पर बच्ची के वालिदैन और इलाका मकीनों का हाब रिवर रोड पर एहतजाज के बायस दोनों ट्रैक पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। गाड़ियों की कतारें लग गईं। पुलिस का कहना है कि मुतासर बच्ची का मेडिकल करवा लिया गया है। रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। कनकोट के कच्चे में पुलिस और रेंजर्स का ऑपरेशन। भेओ गैंग का सरगना इमदाद उर्फ इमदो हलाक। अगवा किए गए 4 हिंदू ताजिर बाजियाब करवा लिए गए। पुलिस हुक्काम के मुताबिक डाकू इमदाद भेओ ने पुलिस चेक पोस्ट पर हमला करके 2 एहलकारों को शहीद किया था। इमदाद भेओ कत्ल, अगवा, पुलिस और रेंजर्स पर हमलों समेत दीगर मुकदमात में मतलूब था। झंग से हनी ट्रैप के जरिए लोगों को ब्लैकमेल करने वाला खातून समेत 6 रुकनी गिरोह पकड़ा गया। SP के मुताबिक मुलजमान शहरियों को खातून के जरिए ट्रैप करते, नाजेबा वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करते और उन्होंने मुख्तलिफ अफराद को ब्लैकमेलिंग करके लाखों रुपए भी हथियाए थे।
सिर्फ खुदा ही पीछे हटने पर मजबूर कर सकता है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने इलेक्शन की दौड़ से बाहर होने की बात मुकम्मल मुस्तरद कर दी। सदारती मुबाहिसे के बाद इंटरव्यू में कहा कि सदारती मुबाहिसे से पहले बीमार होने के बायस कारकर्दगी मुतासिर हुई। सदारती मुबाहिसे में ट्रंप के बोलने के दौरान उनका माइक बंद था। गाजा में इसराइली हमले जारी, 24 घंटों में 5 सहाफ़ियों समेत 29 फलस्तीनी शहीद। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने एक बयान में कहा है कि गाजा पर इसराइली हमले बढ़ने पर खान यूनिस के नासिर मेडिकल कॉम्प्लेक्स पर दबाव बढ़ गया है। डायरेक्टर इनवा का कहना है कि गाजा में शहरियों की बड़े पैमाने पर मुसलसल बेदखली रोकना ज़रूरी है। लंदन में लेबर पार्टी के साबिक रहनुमा जेरेमी कॉर्बन की क़यादत में फ़लस्तीनियों के हक़ में मुज़ाहिरा रसूल स्क्वायर से शुरू होने वाले मुज़ाहरे के शुरा बरतानवी पार्लियामेंट की तरफ जाना चाहते थे, पुलिस ने रोक दिया। मुज़ाहिरीन ने मुतालबा किया कि नई बरतानवी हुकूमत इसराइल को जंगी हथियारों की फराहमी बंद करे। लेबर पार्टी ने वादा किया था कि वो मसला फ़लस्तीन के मुस्तकिल हल के लिए काम करेगी। ईरान में इस्लाहात पसंद मसूद पज़ेश्कियान सदर मुंतखब हो गए। 1 करोड़ 60 लाख से ज़ायद वोट हासिल किए। उनके मुकाबले क़दामत पसंद सईद जलीली को 1 करोड़ 30 लाख से ज़ायद वोट मिले। नौमुंतखब ईरानी सदर का कहना है कि सबकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे, सबको मिलकर मुल्क की तरक्की के लिए काम करना चाहिए। बरतानवी मीडिया के मुताबिक इंतखाबी मुहिम के दौरान मसूद पज़ेश्कियान के वादे समाजी इंसाफ, मतवाज़न तरक्की और इस्लाहात पर मरकूज रहे। उन्होंने मगरिब से ताल्लुकात बेहतर करने का वादा भी किया और कहा कि जौहरी मुज़ाकरात को बहाल करेंगे ताकि मुल्क की मईशत कमज़ोर करने वाली आलमी पाबंदियों का खात्मा किया जा सके। इससे पहले 28 जून के सदारती इंतखाब में कोई उम्मीदवार मतलूबा 50% से ज़ायद वोट हासिल नहीं कर सका था। गुज़िश्ता रोज़ वोट डालने की शरह 50% रही। नई बरतानवी हुकूमत ने गैर कानूनी तौर पर अपने मुल्क आने वालों को रवांडा भेजने का प्रोजेक्ट बंद कर दिया। मनसूबा बंद करने की तजवीज़ लेबर पार्टी के मंशूर में शामिल थी। रवांडा मनसूबे पर बरतानवी हुकूमत अब तक 310 मिलियन पाउंड खर्च कर चुकी। मनसूबा खत्म करने से 52,000 पनाह गुज़ीर रवांडा जाने से बच गए। बरतानवी मीडिया के मुताबिक रवांडा मनसूबे का मकसद समंदरी रास्ते बरतानिया आने वालों की हौसला शिकनी करना था। रवां बरस 26 जून तक समंदर के रास्ते 13,195 अफराद बरतानिया में दाखिल हुए। लेबर पार्टी ने इंसानी स्मगलरों के खिलाफ दहशतगर्दी के इख्तियारात इस्तेमाल करने का मंसूबा पेश किया था। मुहर्रम उल हराम का चांद नजर नहीं आया। यकम मुहर्रम उल हराम 8 जुलाई पीर को होगी। चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का ऐलान। मुल्क भर में यौम आशूर 17 जुलाई बुध को होगा। लाहौर में रोजनामा जंग और दी न्यूज़ के ज़ेर एहतमाम एजुकेशन एक्सपो का इनेकाद। बड़ी तादाद में तलबा की शिरकत। कायम मकाम गवर्नर पंजाब मलिक मोहम्मद अहमद खान ने इफ्तिताह किया। एजुकेशन एक्सपो में तलबा और तालिबात की आगाही के लिए स्टॉल्स लगाए गए। तलबा और तालिबात को आला तालीम के हसूल के लिए मालूमात फराहम की जा रही है। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में पाकिस्तान चैंपियंस का इंडिया चैंपियंस को जीत के लिए 244 रन का हदफ। कामरान अकबर 77, शर्जील खान ने 72 रन की इनिंग्स खेली। हदफ के ताक़ुब में इंडिया चैंपियंस की बैटिंग जारी। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स का मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया जा रहा है। ICC T20 में पाकिस्तानी टीम की खराब कारकर्दगी। चेयरमैन PCB ने हेड कोच गैरी क्रिस्टन और असिस्टेंट कोच अजहर महमूद को पीर को मुशावरत के लिए बुला लिया। कप्तान की तब्दीली और मुस्तकबिल के लाएअमल पर बातचीत। 30 से 35 साबिक क्रिकेटर्स की भी पीर को चेयरमैन से मुलाकात मुतवक्के। डोमेस्टिक क्रिकेट सिस्टम पर साबिक क्रिकेटर्स से फीडबैक और तजावीज़ से सिस्टम को पुरकशिश बनाने पर गौर। भारतीय क्रिकेट स्टार सचिन तेंदुलकर विंबलडन चैंपियनशिप के मैचेस देखने पहुंच गए। ऑन फील्ड अनाउंसर ने सचिन तेंदुलकर का तारुफ वर्ल्ड कप विनर के तौर पर कराया। सचिन की मौजूदगी के ऐलान पर टेनिस फैंस की दाद। तेंदुलकर ने खड़े होकर सबका शुक्रिया अदा किया। इंग्लिश क्रिकेटर्स बेन स्टोक्स, जो रूट और जोस बटलर भी मौजूद। सचिन तेंदुलकर की टेनिस स्टार रॉजर फेडरर से मुलाकात।